भारत माता की जय। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के कगार पहुंची। चुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल किया, लेकिन हारने के बाद जितनी फजीहत कांग्रेस की नहीं होती, देखने में आ रहा है कि जीतने के बाद उससे ज्यादा फजीहत हो रही है। 5 ग्रुप में बढ़ चुकी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस। और कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ी समस्या ऐसी होती है कि जो नेहरू गांधी परिवार माने सोनिया या राहुल या प्रियंका को चुनौती न दे सके, जिसकी छवि इन लोगों से चमकदार न बन सके, उसी के हाथ में ये कमान देते हैं। अमरिंदर सिंह जब तक इस परिवार के परछाई से दबे थे, व्यक्ति से छोड़ दीजिए, इस परिवार के परछाई से भी दबे थे, तब तक वह सर्वमान्य नेता थे पंजाब कांग्रेस के। और जिस दिन इनको लगा कि अमरिंदर सिंह अब इस परिवार पे हावी हो जाएंगे, अगर यह चुनाव तीसरी बार जीत गए पंजाब में, तो उन्होंने तुरंत वहां से मुख्यमंत्री परिवर्तन किया। खामियाजा भी उसे भोगना पड़ा। कांग्रेस जो 2 बार से लगातार सत्ता में थी, बहुत बुरी तरह है। अगर अमरिंदर सिंह के हाथ में कमान होती तो निस्संदेह फिर से वह मुख्यमंत्री बनते, कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन इस परिवार की विशेषता यह है कि इसे पार्टी में वही नेता पसंद आता है जो इस परिवार से आगे निकलने की कुव्वत न रखता हो। जैसे अशोक गहलोत हुए, मुख्यमंत्री है तब भी वफादार, मुख्यमंत्री नहीं है तब भी वफादार। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए होते मध्य प्रदेश के, तो निस्संदेह आने वाले समय में लंबे समय तक वहां वो सरकार बनाते रहते। लेकिन कांग्रेस के लोगों को और खुद सोनिया गांधी और उनके परिवार को यह पता था कि अगर मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए तो राहुल गांधी से बड़ा चेहरा बनने में उनको समय नहीं लगेगा। इसीलिए सचिन पायलट को किनारे करके रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी छवि से उनको मतलब नहीं, जिसके नेतृत्व से उन्हें मतलब नहीं, बस सिर्फ यह है कि इनके परिवार से कद उसका बड़ा न हो पाए। अब इसी खेमेबंदी में उलझी हुई कांग्रेस की फजीहत हो रही है, और जो दशा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के पहले ही गिर न जाए। अच्छा, दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी के लोग कल से ही कह रहे हैं कि इतने जल्दी कोई इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी जितनी जल्दी हम बन गए। उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि इतने जल्दी, इतने कम समय में इतना ज्यादा जमानत भी कोई नहीं जब्त कराया जितना आप लोगों ने करा लिया। केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांटने गुजरात से लेकर हिमाचल तक का दौरा कर लिए, लेकिन दिल्ली के बाद एकमात्र पंजाब इनके चंगुल में फंसा, जहां की जनता आज पश्चाताप कर रही है, किसान पश्चाताप कर रहे हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो वहां इनको एक सीट नहीं मिलनी है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में इनकी रेवड़ी प्रथा सफल 2 बार प्रचंड रूप से हुई, लेकिन एमसीडी चुनाव को देखते हुए अब यह लग रहा है अगला चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में मुश्किल। एमसीडी में लगातार 15 साल से भाजपा की सरकार रही। अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री वहां हैं, और लोगों ने आशा किया था कि जिस तरह विधानसभा में बहुमत इनको मिली उसी तरह एमसीडी में मिलेगी। लेकिन जिस तरह भाजपा के सामने नाक रगड़ कर ये जीते हैं, लग रहा है कि यही स्थिति अगर विधानसभा में बन गई तो इनके 10 सीट भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो डफली बजा रहे हैं वो वास्तव में फूटा हुआ है, जो 1 बार बज गया, 2 बार बज गया, अब नहीं बजने वाला। इस चुनाव का तीसरा टर्निंग पॉइंट अखिलेश यादव के लिए था, जिसमें मुलायम के समय से कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की पार्टी समाजवादी पार्टी को इस तरह सींचा और
आगे बढ़ाया शिवपाल ने, और शिवपाल के किनारे होने से सपा पतन के कगार पर पहुंच गई। मैनपुरी और एक पश्चिम की सीट थी जो खतौली, इसके जीत का सेहरा सीधे सीधे शिवपाल के सर पे बंधा, और इस चुनाव में शिवपाल का कद बड़ा हो गया और अखिलेश यादव के कद बहुत ही छोटे हो गए। इसलिए यह चुनाव कहीं न कहीं निर्माण भी किया और कहीं न कहीं कद का पतन भी किया। अखिलेश का कद कम हो गया और तेजस्वी यादव जैसे खुद की सीट नीतीश के गठबंधन के बावजूद हारे, उससे तेजस्वी का कद बौने से भी छोटा हो गया। आज के दिन में यह दोनों नेता हाशिए पे आ गए। वंदे मातरम, भारत माता।